जैसा कि हमें मालूम है, अंग्रेजी का अगर शुरुआत हम करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें अंग्रेजी के बारे में अच्छे से जानना होता है। और किसी भी अंग्रेजी का शुरुआत इंग्लिश लेटर से ही होते हैं। तो आज हम आर्टिकल में यूज ऑफ ए एंड द का प्रयोग पढ़ने से पहले हम जानेंगे कि इंग्लिश के जो लेटर होते हैं वो कितने होते हैं और उनके क्या क्या रूप होते हैं दोस्तों। उसके बाद हम लोग ए एंड द का प्रयोग भी सीखेंगे। और दोस्तों मैं कुछ कंसेप्ट आपको बताऊंगा आज। कुछ कंसेप्ट का मतलब होता है अवधारणा। कुछ कंसेप्ट को आपको मैं इस तरह से बताऊंगा, इस तरह से एक्सप्लेन करूंगा कि आपको लगेगा हाँ यार ए एंड द यहाँ पर भी प्रयोग किए जाते हैं। सिंपली हमको मालूम होता है कि कंसोनेंट जो होता है उसके आगे हम ए का प्रयोग करते हैं, जो वॉवेल होते हैं उनके आगे एन का प्रयोग करते हैं, जो पार्टिकुलर नाउन होता है उसके आगे हम द का प्रयोग करते हैं। इतना तो हमको मालूम है, लेकिन इसके आगे भी द के कुछ प्रयोग होते हैं, ए एन के प्रयोग होते हैं दोस्तों। ये हम सब आज पूरी डिटेल में समझने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि जितना भी वीडियो मैं अपलोड करूं आप उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले। लेटर्स होते हैं जो कॉन्सोनेंट लेटर होते हैं, कॉन्सोनेंट का काम करते हैं। कुछ ऐसे लेटर होते हैं जो वॉवेल का काम करते हैं और कुछ ऐसे लेटर होते हैं जो सेमी वॉवेल का काम करते हैं। तो यही सब हम लोग क्या करने वाले हैं दोस्तों, इस वीडियो में डिटेल समझते हैं कि कंसोनेंट लेटर क्या होते हैं, कंसोनेंट किसे कहते हैं, वॉवेल किसे कहते हैं, सेमी वॉवेल किसे कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो पहले इसके डेफिनेशन को अच्छे से समझते हैं। सबसे पहला है कंसोनेंट। कंसोनेंट का मतलब होता है व्यंजन। कंसोनेंट का मतलब होता है व्यंजन। जो शब्द उच्चारण होने के लिए किसी दूसरे अक्षर का सहयोग लेता है उसे कंसोनेंट कहते हैं। जैसे मान लीजिए दोस्तों, कोई एक लेटर है जिसको हम इंग्लिश से हिंदी में उच्चारण कर रहे हैं, तो जब हम उसको हिंदी से इंग्लिश में उच्चारण करते हैं तो अगर वो अक्षर हिंदी में उच्चारण होने के लिए किसी दूसरे अक्षर का भी सहयोग लेता है तो हमारा कंसोनेंट होता है दोस्तों। जैसे मान लीजिए बी एक इंग्लिश लेटर है, इसको हम अब हिंदी में पढ़ना चाहते हैं, इसको हिंदी में उच्चारण करना चाहते हैं, तो बी का मतलब क्या होता है बॉ। तो जो बॉ शब्द है वो अकेले नहीं आ रहा है, जो बॉ लेटर है वो अकेले नहीं आ रहा है, क्या कर रहा है बॉ, वो क्या कर रहा है कि वो किसी दूसरे अक्षर का सहयोग ले रहा है बॉ। तो बॉ उच्चारण होने के लिए बॉ जो है अ का सहयोग ले रहा है, तो अ हमारा दूसरा अक्षर हो गया। इस तरह से कोई एक अक्षर किसी दूसरे अक्षर का सहयोग लेकर और अपनी बात को पूरी करे तो हमारा कंसोनेंट होता है। जैसे बी का मतलब बॉ, तो बॉ पूरा नहीं अकेले आ पा रहा है, तो बॉ क्या कर रहा है किसी दूसरे का सहयोग ले रहा है अ का, तो आधा बॉ और आधा अ ये दोनों मिलके बन जाते हैं बॉ। तो हम पढ़ेंगे बॉ, तो बॉ भी आ रहा है और उसमें अ भी आ रहा है। इस तरह से कोई एक अक्षर किसी दूसरे अक्षर का सहयोग ले तो उसे कंसोनेंट कहते हैं। सी का मतलब होता है सौ। सी का मतलब होता है सौ और सी का मतलब क भी होता है दोस्तों। सी का मतलब सौ भी होता है, सी का मतलब क भी होता है। तो अब देख लेते हैं, सौ जो है ये क्या कर रहा है अ का सहयोग ले रहा है, सौ अ का सहयोग ले रहा है। तो जब दूसरे अक्षर का सहयोग लेकर ये अपनी बात को पूरी कर रहा है तो सी भी हमारा क्या हो गया कंसोनेंट हो गया। इसी तरह से डी, तो डी का मतलब द भी होता है और डी का मतलब द भी होता है। तो दोनों शब्दों को उच्चारण करने के लिए उनमें अ का प्रयोग किया जा रहा है। ड, तो ड में भी अ आ रहा है और द में भी अ आ रहा है। तो इस तरह से वो दूसरे अक्षर का सहयोग ले रहे हैं और सहयोग लेने के बाद ही अपनी बात को पूरी कर पा रहे हैं। तो इस प्रकार के लेटर्स को हम कंसोनेंट लेटर कहते हैं दोस्त। ठीक है, तो अब हम समझते हैं कि कंसोनेंट लेटर कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं बी का मतलब बॉ, तो अ आ रहा है। इस तरह से डी, सी, तो बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर
एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो इस तरह से जितना भी सर्कल किया हूँ दोस्तों, ये सर्कल वाले जितने भी लेटर्स हैं ये सब क्या हैं, कॉन्सोनेंट हैं, क्योंकि ये उच्चारण होने के लिए किसी दूसरे अक्षर का सहयोग। कॉन्सोनेंट का कॉन्सेप्ट दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे कि जो अक्षर उच्चारण होने के लिए किसी दूसरे अक्षर का सहयोग लेता है तो उसे कॉन्सोनेंट लेटर कहते हैं। और कॉन्सोनेंट जो होते हैं दोस्तों टोटल कितने होते हैं, 21 होते हैं दोस्तों। 21 जो होते हैं, 21 लेटर, इंग्लिश लेटर के जो 26 लेटर्स होते हैं उनमें से 21 लेटर क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि ये जो 21 लेटर्स होते हैं ये हमेशा किसी दूसरे का सहयोग लेते हैं। ठीक है, इसी तरह से अब हमारा आता है वॉवेल। वॉवेल का मतलब क्या होता है दोस्तों, तो वॉवेल का मतलब होता है स्वर। वॉवेल का मतलब होता है स्वर। तो अब वॉवेल किसे कहते हैं इसको भी जानना बहुत जरूरी है। तो वॉवेल जो शब्द उच्चारण होने के लिए किसी दूसरे अक्षर का सहयोग न ले, वह खुद ही उच्चारण हो तो उसे वॉवेल कहते हैं। देखिए दोस्तों, जो अक्षर उच्चारण होने के लिए, अगर मान लीजिए कोई इंग्लिश का एक लेटर है उसको हम हिंदी में उच्चारण कर रहे हैं, तो जो लेटर उच्चारण होते समय किसी दूसरे अक्षर का सहयोग न ले, वो खुद ही पूरी बात कह दे, वो खुद ही अपनी पूरी बात कह दे और किसी का सहयोग न ले, तो उस प्रकार के लेटर को हम कहते हैं वॉवेल लेटर। ठीक है, समझ में आ रहा है, वॉवेल लेटर कहते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल देखते हैं, A-E-I-O-U, A-E-I-O-U, ये हमारे क्या है दोस्तों, वॉवेल है। जैसा कि मैंने कहा कॉन्सोनेंट 21 होते हैं, तो 5 जो होते हैं हमारे वॉवेल होते हैं, 5 जो होते हैं वॉवेल होते हैं, 21 जो होते हैं हमारे कॉन्सोनेंट होते हैं। तो A-E-I-O-U ये जो है ये वॉवेल है। वॉवेल क्यों है दोस्तों, आखिर में इसको तो समझना पड़ा ना कि वॉवेल क्यों है, वॉवेल है तो क्यों है। तो देखिए दोस्तों, ए उच्चारण होने के लिए किसी दूसरे अक्षर का सहयोग नहीं ले रहा है। ये अपनी पूरी बात कह दिया है, इसने किसी दूसरे अक्षर का सहयोग नहीं लिया है। ई, तो ई का देखिए दोस्तों, तो ई में भी कोई दूसरा अक्षर नहीं आ रहा है। आई का मतलब होता है ई, तो इसमें भी कोई दूसरा अक्षर नहीं आ रहा है। ओ, तो ओ में भी कोई दूसरा अक्षर नहीं आ रहा है। यू में भी कोई दूसरा अक्षर नहीं आ रहा है। तो ये जो 5 लेटर्स होते हैं A-E-I-O-U, ये पांचों लेटर्स उच्चारण होने के लिए किसी दूसरे अक्षर का सहयोग नहीं लेते हैं, ये स्वयं खुद ही उच्चारण होते हैं और अपनी पूरी बात को बता देते हैं, इसीलिए हम इनको वॉवेल कहते हैं दोस्तों। ठीक है, इसीलिए हम इनको वॉवेल कहते हैं। तो अब हमको समझ में आ गया कि कॉन्सोनेंट क्या होते हैं, अब हमको समझ में आ गया कि वॉवेल क्या होते हैं। तो अब हम समझ लेते हैं कि सेमी वॉवेल लेटर जो अक्षर, ठीक है तो समझिएगा, जो अक्षर कॉन्सोनेंट के लिए भी काम करे और वॉवेल के लिए भी काम करे उसे हम कहते हैं सेमी वॉवेल। ठीक है, जो अपने रूप को परिवर्तन करे, वो कॉन्सोनेंट के लिए भी काम करे, मतलब एज अ कॉन्सोनेंट, ठीक है, एज अ कॉन्सोनेंट, वो कॉन्सोनेंट के तौर पर काम करे या एज अ वॉवेल या स्वर के तौर पर काम करे। तो इस तरह से दोनों के लिए काम करने वाले जो लेटर्स होते हैं उनको हम सेमी वॉवेल लेटर कहते हैं। और सेमी वॉवेल लेटर सिर्फ 2 होते हैं, एक डब्ल्यू होता है और एक वाई होता है। ठीक है दोस्तों, एक डब्ल्यू होता है और एक वाई होता है। और ये 2 ऐसे वर्ड हैं जो कॉन्सोनेंट के लिए भी काम करते हैं और वॉवेल के लिए भी काम करते हैं। ठीक है, अब अभी तक हमने ये जाना कि लेटर कितने होते हैं, वॉवेल लेटर कितने होते हैं और सेमी वॉवेल लेटर कितने होते हैं। और हमने ये भी समझा दोस्तों कि कॉन्सोनेंट लेटर किसे कहते हैं, क्यों कहते हैं, और वॉवेल लेटर किसे कहते हैं और क्यों कहते हैं, और तीसरा सेमी वॉवेल लेटर क्यों कहते हैं, किसे कहते हैं। तीनों को हमने
डेफिनेशन के हिसाब से समझा, परिभाषा के हिसाब से समझा। अब हम आज के जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक पे चलते हैं। और ये समझाना इसलिए भी जरूरी था दोस्तों कि ए एंड द का प्रयोग करते समय हम बहुत जगह मिस्टेक कर देते हैं कि यहाँ पर नहीं यार यहाँ पर ए लगेगा, नहीं यार यहाँ पर एन लगेगा, नहीं यार यहाँ पर द लगेगा, और यहाँ पर क्या कर देते हैं हम कंफ्यूज हो जाते हैं। और कंफ्यूज हो जाने की वजह से हमारा जो एग्ज़ाम में जो हमारा पेपर बनता है वो थोड़ा सा खराब हो जाता है, जिससे हमारे नंबर जो होते हैं एग्ज़ाम में कम हो जाते हैं। और अगर हमको अच्छे से मालूम रहे और इसका पूरा कॉन्सेप्ट हमें मालूम रहे कि किस तरह से इसको यूज करना है, कहाँ यूज करना है, कहाँ नहीं करना है, तो दोस्तों 100% आप एग्ज़ाम में सही से लिख के आएंगे और बिल्कुल आपको कोई भी नहीं रोक पाएगा नंबर देने से। ठीक है दोस्तों, तो अब हम क्या करते हैं, अब डायरेक्ट चलते हैं यूज ऑफ ए एंड और द। तो पहले हम ए और एन का प्रयोग समझेंगे, उसके बाद हम द के बारे में पूरे डिटेल में समझेंगे विद कॉन्सेप्ट, पूरे कॉन्सेप्ट के साथ। कॉन्सेप्ट देखिए दोस्तों, कॉन्सेप्ट में बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि इंग्लिश में कॉन्सेप्ट का बहुत बड़ा रोल होता है। जब तक आप कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे तब तक आप अंग्रेजी सही से। अब हम आज सीखते हैं ए का सही प्रयोग कहाँ किया जाता है। जैसा कि दोस्तों जब हम स्कूल में पढ़ना शुरू करते हैं तो हमारे टीचर्स हमें सिंपली यही बताते हैं कि जब बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड आए, किसी भी वर्ड के आगे आए तो उसके आगे ए का प्रयोग करते हैं, यही सिखाते हैं दोस्तों। अगर ए ई आई ओ यू आए तो वहाँ पर एन का प्रयोग करते हैं और हम लोग यही सीखते हुए आगे चले आते हैं। लेकिन दोस्तों यह बिल्कुल ही गलत होता है। अगर आप ऐसे पढ़ते हैं तो बिल्कुल गलत पढ़ रहे हैं। ठीक है, मैं फुल डिटेल में इसी के बारे में आज बात करूंगा और आपको समझाऊंगा। नहीं दोस्तों, इस तरह से बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है और बिल्कुल ही ए और एन का प्रयोग इस तरह से नहीं करना है। हमें मालूम है कि ये जो होते हैं ये हमारे कॉन्सोनेंट होते हैं, है ना, ये हमारे कॉन्सोनेंट होते हैं और ये जो होते हैं ये हमारे वॉवेल होते हैं। तो हमें मालूम है कि कॉन्सोनेंट लेटर के आगे ए का प्रयोग होता है और वॉवेल लेटर के आगे एन का प्रयोग होता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस तरह से ए और एन का प्रयोग करते हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आइए कॉन्सेप्ट को समझते हैं, हमारा कॉन्सेप्ट क्या कहता है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले ए का प्रयोग जब किसी शब्द को हिंदी में प्रोनाउंसिएशन करते समय क से अज्ञा तक का सेंस आए तो वहां ए का प्रयोग होता है। हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। जब हम किसी अंग्रेजी वर्ड को जब हिंदी में प्रोनाउंसिएशन करते हैं, जब हिंदी में उच्चारण करते हैं, जब हम उसको हिंदी में उच्चारण करते हैं तो अगर पहला जो लेटर होता है वो पहला लेटर क से अज्ञा तक का सेंस दे रहा है, क से अज्ञा तक का सेंस दे रहा है, तो वो हमारा वहां पर हम ए का प्रयोग करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर किसी पहले वर्ड में जो पहला लेटर है अगर वो हमें क से अज्ञा तक का सेंस दे रहा है, क से अज्ञा तक के अक्षर के बारे में बता रहा है, तो याद रखिएगा दोस्तों वहां पर हमेशा हम ए का प्रयोग करेंगे, चाहे वो वॉवेल हो और चाहे वो कॉन्सोनेंट हो। जैसे यहाँ पर दिया है बॉय, तो यहाँ पर एक शब्द है और इस शब्द का जो पहला शब्द है वो बी है। तो हमको कॉन्सोनेंट और वॉवेल नहीं देखना है दोस्तों, हमको ये देखना है कि जब हम उसको हिंदी में उच्चारण कर रहे हैं तो उसका जो पहला अक्षर है वो क्या आ रहा है, क से अज्ञा तक के बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो बॉय में जो पहला है बो आ रहा है दोस्तों, तो बो हमारा क्या है, क से अज्ञा तक में है कि नहीं है ना। तो क से अज्ञा तक का सेंस उसमें आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसमें हम ए का प्रयोग करेंगे। अ बॉय क्या लिखेंगे दोस्तों, अ बॉय लिखेंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। यहाँ पर दिया है बुल का मतलब सांड होता है दोस्तों।
बैल होता है, तो बुल, तो इसमें बॉ आ रहा है दोस्तों, बॉ आ रहा है, क से अज्ञाता का सेंस आ रहा है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ए का प्रयोग करेंगे, बुल। कैट, कैट को आ रहा है दोस्तों, को आ रहा है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ए का प्रयोग करेंगे, CAT कैट। डॉग, डो आ रहा है ना, तो ये भी क से अज्ञाता का सेंस दे रहा है, तो डॉग। ठीक है, अब थोड़ा और आगे चलते हैं जो हमें कंफ्यूज कर देता है और हम वहीं पर कंफ्यूज होके गलत आंसर लिख देते हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये जितने भी वर्ड है सभी के आगे यू तो दिया है, तो बस क्या करना है, एन लगा देना है, बस एन लगाते जाना है ना। आपके दिमाग में यही आ रहा होगा दोस्तों, मेरे भी दिमाग में कभी आया था इसी तरह से कि हाँ यू है, AEIOU कहीं पर भी आ जाए तो उसके आगे एन का प्रयोग कर देना है। ये जो ख्याल है ये मेरे दिमाग में भी आया था और मैं अपने एग्जाम में भी कहीं ना कहीं गलती किया था। ठीक है दोस्तों, लेकिन आप ये गलती नहीं कीजिएगा और आज अच्छे से इसको पूरी वीडियो को देख लेते हैं तो 100% आप कहीं कभी किसी भी मोड़ पर गलती नहीं करेंगे। ठीक है, तो समझते हैं। एन यूनिवर्सिटी, एन यूनिटी, एन अम्ब्रेला, एन अननोन, एन अनवांटेड। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ ए गलत है, ए भी गलत है, ए सही है, ए सही है और ए भी सही है। ठीक है, तो हम तो पढ़ रहे हैं ए का प्रयोग ना, तो यहाँ पर एन का प्रयोग किया हूँ और यहाँ पर कह रहा हूँ सही है और यहाँ पर कह रहा हूँ गलत है। तो आप कहेंगे गलत कैसे हो गया सर, यहाँ पर भी यू है और यहाँ पर भी यू है, तो जब यहाँ पर यू है तो आप एन लगाए हैं और जब यहाँ पर यू है तो कह रहे हैं एन गलत है। क्यों गलत है? हाँ, तो यही हमारा कंसेप्ट शुरू होता है दोस्तों। तो हमारा कंसेप्ट क्या कहता है कि अगर हम किसी वर्ड को पढ़ते हैं और उसको जब हम हिंदी में उच्चारण करते हैं, प्रोनाउंसिएशन करते हैं, हिंदी में उच्चारण करते हैं, तो अगर जो पहला वर्ड है वो अगर क से अज्ञा तक का सेंस देता है तो वहां पर हम ए का प्रयोग करते हैं। अगर वो क से अज्ञा तक का सेंस नहीं देता है, अ से अह तक का सेंस देता है, तो वहां पर हम एन का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पर यू, AEIOU या BCDFGH जो कंसोनेंट और वॉवेल होते हैं, यहाँ पर इनका बिल्कुल कोई काम नहीं होता है दोस्तों। बस आपको एक काम करना है, आपको उसको हिंदी में उच्चारण करना है और उच्चारण करते समय देखना है कि इसका जो पहला वर्ड है वो क से अज्ञा तक का सेंस दे रहा है कि अ से अह तक का सेंस दे रहा है। क से अज्ञा तक का सेंस दे रहा है तो हम वहां पर ए लगाएंगे, वो चाहे वॉवेल लेटर हो चाहे वो कंसोनेंट लेटर हो। अगर अ से अह तक का सेंस देता है तो वहां पर हम एन का प्रयोग करेंगे, चाहे वो कंसोनेंट हो चाहे वो वॉवेल हो। ठीक है, अब हम समझते हैं। तो जब हम इसको पढ़ेंगे यूनिवर्सिटी, इसको जब हम पढ़ेंगे यूनिवर्सिटी, तो यूनिवर्सिटी में जो हमारा पहला यू है तो यू का मतलब यूनिवर ऐसे लिखते हैं दोस्तों, यूनिवर्सिटी। ठीक है, ऐसे मान लीजिए लिखते हैं। तो यहाँ पर क्या है, यू का मतलब यो है ना दोस्तों, यो। तो यहाँ पर क से अज्ञा तक का सेंस दे रहा है ना, तो क से अज्ञा तक का सेंस दे रहा है, इसीलिए हम यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे, ए का प्रयोग करेंगे। और जब ए का प्रयोग करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब आपको लग रहा होगा हाँ यार ऐसे भी ए का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब इस तरह से यहाँ पर दिया यूनिटी, तो यूनिटी, यूनिटी में पहला दिया है यो आ रहा है ना, तो हम यहाँ पर लगाएंगे ए, क्योंकि क से आज्ञा तक में यो शब्द, यो अक्षर आता है ना। तो इस तरह से ए और एन का प्रयोग करते हैं। अभी एन पर नहीं गए दोस्तों, अभी ए पर ही है। अच्छा, अब यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर ये सही क्यों है, क्यों यहाँ पर एन का ही प्रयोग होगा, ए का प्रयोग नहीं होगा, एन का प्रयोग होगा, ए का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ पर भी एन का प्रयोग होगा, ए का प्रयोग नहीं होगा। हाँ, तो इसको समझ लेते हैं दोस्तों। जैसे दिया है अम्ब्रेला, तो जब लिखेंगे अम्ब्रेला, तो अम्ब्रेला में दोस्तों हमारा पहला जो है ओ आ रहा है ना, ओ, तो ओ आ रहा है। तो देखिए दोस्तों, ओ से लेके अ से अह तक का, अ से अह तक का सेंस आए तो एन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जब किसी वर्ड को
हिंदी में उच्चारण करते समय उसका पहला लेटर का शब्द जो हो, पहला लेटर का जो वर्ड हो और उसको हम हिंदी में उच्चारण करें तो अ से अह तक का सेंस दे तो वहाँ पर लगाते हैं ऐन। क्या लगाते हैं दोस्तों? ऐन लगाते हैं। जैसे अम्ब्रेला में पहले अ आ रहा है इसीलिए हम लगाएंगे ऐन। यहाँ पर दिया अननोन, यहाँ पर लिखते हैं अननोन, अननोन तो पहला क्या दिया है? अ दिया है ना, अननोन तो पहला अ है तो अ का सेंस आ रहा क्या लगाएंगे? ऐन लगाएंगे। इस तरह से यहाँ पर दिया है अनवांटेड, अनवांटेड तो इसमें भी अन आ रहा है, अन तो पहला अ आ रहा है तो यहाँ पर हम लगाएंगे ऐन। तो अब दोस्तों लगभग आपको समझ में आ गया होगा कि कंसोनेंट और वॉवेल जो होते हैं ये ज़्यादा मैटर नहीं करते हैं ए और ऐन का प्रयोग करते समय। ए और ऐन का प्रयोग करते समय बस आपको ये ध्यान देना है कि जब हम किसी वर्ड को प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं तो उसका जो पहला वर्ड है वो क से अज्ञा तक का कोई अक्षर के बारे में बता रहा है कि नहीं। अगर बता रहा है तो ए का प्रयोग करना है। अगर किसी वर्ड को हम हिंदी में उच्चारण कर रहे हैं और उसका जो पहला वर्ड है, पहला अक्षर है, अगर वो अ से अह तक के बारे में बता रहा है, अ से अह के बीच में जो अक्षर होते हैं उनके बारे में पहला अक्षर उच्चारण हो रहा है तो वहाँ पर हम ऐन का प्रयोग करते हैं। यही हमारा सिंपल फंडा था दोस्तों। ठीक है, ठीक है, ये हमें समझ में आ गया। अब ऐन को समझते हैं। जब किसी शब्द को हिंदी में उच्चारण करते समय अ से अह तक का सेंस आए तो वहाँ ऐन का प्रयोग करते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया हूँ कि जब हम किसी वर्ड को हिंदी में उच्चारण करते हैं तो उसका पहला जो अक्षर होता है, अगर वो अक्षर अ से अह तक का बीच में कोई अक्षर आता है तो याद रखिएगा दोस्तों उसके आगे हमेशा ऐन का प्रयोग करते हैं। अब अ से अह तक में आते क्या है? अ, आ, ई, उ, ए, ओ, औ, अह। ठीक है दोस्तों, ये जितने भी अ से अह तक के बीच में अक्षर है इनमें से कोई भी एक हिंदी में उच्चारण करते समय सबसे पहले आ जाए तो वहां पर हम ऐन का प्रयोग करते हैं। अब थोड़ा एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे यहाँ पर क्या दिया है दोस्तों? आवर। क्या दिया दोस्तों? आवर। हावर नहीं पढ़ते हैं दोस्तों, इसको पढ़ते हैं आवर। तो इसमें क्या आया? आ आया ना, आया ना आ, तो आ आया तो इसीलिए हम क्या करेंगे? यहाँ पर ऐन का प्रयोग करेंगे, है ना। ऑनेस्ट, ऑनेस्ट ओ आ रहा है दोस्तों, ओ ऑनेस्ट तो ऑनेस्ट ओ आ रहा है तो ये भी इसी का सेंस दे रहा है तो हम यहाँ पर लगाएंगे एन। यहाँ पर दिया अम्ब्रेला, अम्ब्रेला ओ का सेंस आ रहा है लगाएंगे एन। अनवांटेड ओ का सेंस आ रहा है तो लगाएंगे एन। अननोन तो यहाँ पर लगाएंगे एन क्योंकि इसमें भी ओ का सेंस आ रहा है। थोड़ा और समझते हैं। एग, एग ए का शब्द आ रहा है और ए का सेंस आ रहा है तो हम लगाएंगे एन। ऑरेंज ओ का सेंस आ रहा है तो लगाएंगे एन। एक्स, एक्स तो ए का सेंस आ रहा है तो लगाएंगे एन। इस तरह से दोस्तों हमारा तीसरा है द का प्रयोग। द का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है और कहाँ कहाँ नहीं किया जाता है दोस्तों, आज हम पूरी डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहला द का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, द का प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं। तो सबसे पहले नेम ऑफ एनी रिवर्स, अगर किसी भी नदी का नाम आ जाए, इस दुनिया में जितने भी नदी हैं तो किसी भी नदी का नाम आए तो उसके आगे हमेशा द का प्रयोग होता है दोस्तों, सबसे पहला। दूसरा नेम ऑफ एनी होली बुक्स, नेम ऑफ एनी होली बुक्स तो कोई भी ग्रंथी किताब हो, कोई भी ग्रंथी किताब हो जैसे गीता, रामायण, महाभारत, पुराण, कुरान जितने भी हैं दोस्तों, ये जितने भी ग्रंथी किताब हैं उन किताबों के आगे हमेशा द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों। इसी तरह से नेम ऑफ पार्टिकुलर थिंग्स, नेम ऑफ एनी पार्टिकुलर थिंग्स, पार्टिकुलर कोई खास वस्तु है, कोई खास चीज है
कोई खास चीज़ है जो लोगों के बीच में बहुत ही प्रसिद्ध है, बहुत ही फेमस है, पॉपुलर है, तो उसके आगे हमेशा द का प्रयोग किया जाता है। इसी तरह से नेम ऑफ न्यूज़पेपर्स, नेम ऑफ न्यूज़पेपर्स, तो न्यूज़पेपर आप जानते ही होंगे, जैसे मान लीजिए दैनिक जागरण, अमर उजाला, गोरखापत्र, टाइम्स ऑफ इंडिया। तो जितने भी अखबार होते हैं, सभी अखबार के नाम के आगे हमेशा द का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, ठीक है। इसी तरह से नेम ऑफ एनी पोस्ट, पोस्ट का मतलब होता है पद, जो पद होता है ना दोस्तों, तो जैसे पोस्ट प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर, टीचर, इंजीनियर, डॉक्टर, कंडक्टर, ड्राइवर, ये जितने भी नाम आप सुने हैं, ये सभी क्या है दोस्तों, ये एक पोस्ट है, ये एक पोस्ट है। ये आदमी के नाम नहीं है दोस्तों, उस आदमी ने जिस पद को पाया है उस पोस्ट का नाम है। प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का नाम नहीं है दोस्तों। जिस दिन वो इलेक्शन हार जाएंगे, जिस दिन उनका सत्ता खत्म हो जाएगा, वो पोस्ट उनसे छीन लिया जाएगा, वो पोस्ट उनसे ले लिया जाएगा। तो जितने भी पोस्ट के नाम आते हैं दोस्तों, वहां पर हमेशा द का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब इसी तरह से नेम ऑफ एनी नेचुरल थिंग्स, अगर कोई प्राकृतिक चीज है, कोई प्राकृतिक चीज है जो इस संसार में खुद ही उत्पन्न हुई है, जिसे इंसान ने नहीं बनाया है, तो उस चीजों के आगे हमेशा द का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब हम कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे मैंने लिखा गंगा यमुना, गंगा यमुना क्या है दोस्तों, गंगा यमुना क्या है दोस्तों, नदी के नाम है। तो नदी के नाम है तो यहाँ पर हम द का प्रयोग करेंगे, है ना। इसी तरह से होली बुक्स, जैसे रामायण, ठीक है, महाभारत, ठीक है, और इस तरह से पूरा बहुत सारे है ना। तो ऐसे किसी भी ग्रंथि किताब का नाम आए, पुस्तक का नाम आए, तो उसके आगे हमेशा द का प्रयोग करते हैं। इसी तरह से हमारा दिया है, हाँ, नेम ऑफ क्लास, एक क्लास क्या है, तो क्लास दोस्तों एक ग्रुप्स होते हैं। अगर कोई चीज किसी ग्रुप में है तो उसके आगे भी हमेशा हम द का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इस तरह से हमारा पार्टिकुलर थिंग्स तो ये बताया ही है। न्यूज़पेपर, अब एक ले लेते हैं न्यूज़पेपर, जैसे मान लीजिए दैनिक जागरण, ठीक है, तो इसके आगे भी हमेशा द का प्रयोग करेंगे। पोस्ट, अभी मैं बात किया हूं ना दोस्तों, जैसे मान लीजिए प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर। अब मैं ले लेता हूं टीचर, टीचर, उसके बाद डॉक्टर, ये सब पोस्ट हैं दोस्तों। तो पोस्ट के नाम के आगे हमेशा द का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब हम और आगे चलते हैं और उसके बाद समझते हैं। हाँ, यहाँ पर दिया है नेचुरल थिंग्स, प्राकृतिक संपदा जो खुद ही उत्पन्न हुई है, जिसे इंसान ने नहीं बनाया है। जैसे सन, मून, अर्थ, स्टार, माउंटेन, हिल्स, ये जितने भी नाम रखा हूं दोस्तों, ये सब क्या है, नेचुरल थिंग्स हैं। ये खुद ही उत्पन्न हुए हैं, इसे इंसान ने नहीं बनाया है। तो इस तरह से सभी के आगे द का प्रयोग किया जाता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अपने नोटबुक में लिख लीजिएगा। इसके बाद द का प्रयोग करना एकदम आसान हो जाएगा। आप एकदम बिल्कुल ही आसानी से इसे घर बैठे कर सकते हैं और एग्जाम में अच्छा से अच्छा नंबर ला सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब हम आगे चलते हैं। द का प्रयोग कहाँ कहाँ नहीं किया जाता है। अभी हमने पढ़ा द का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है और हमने डिटेल में उसको समझा भी। अब हम समझते हैं द का प्रयोग कहाँ कहाँ नहीं किया जाता है, मतलब द को कहाँ नहीं लगाया जाता है। तो सबसे पहला, नेम ऑफ एनी कंट्री, अगर किसी भी देश का नाम हो दोस्तों, याद रखिएगा, किसी भी देश का नाम हो तो वहां पर द का प्रयोग नहीं होता है। जैसे मैंने लिखा
इंडिया। अब इंडिया के आगे हम द का प्रयोग नहीं करेंगे दोस्तों, याद रखिए, क्योंकि ये एक देश का नाम है। फिर दिया है नेम ऑफ एनी स्ट्रीट्स। स्ट्रीट्स का मतलब होता है गली। जैसे मान लीजिए दोस्तों, हर एक गांव में, हर एक शहर में गलियां होती है ना, गलियां, तो उनका नाम रखा गया होता है। चौराहा जो होते हैं उनका नाम रखा गया होता है। तो याद रखिएगा, उन गलियों के नाम के आगे कभी भी द का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है दोस्तों। इसी तरह से आगे नेम ऑफ एनी पर्सन। हाँ, नेम ऑफ एनी पर्सन, किसी भी आदमी के नाम के आगे द का प्रयोग नहीं होता है। राम, श्याम, गीता, मीता, सीता, ये जितने भी नाम हैं, याद रखिएगा, ये सब इंसान के नाम है, और इंसान के नाम के आगे कभी भी द का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है दोस्तों। इसी तरह से नेम ऑफ एनी सिटी। नेम ऑफ एनी सिटी, किसी भी शहर के नाम के आगे द का प्रयोग नहीं होता है। किसी भी शहर के नाम के आगे द का प्रयोग नहीं होता है। शहर जैसे मान लीजिए, मैंने कहा मुंबई, दिल्ली, तो ये क्या है दोस्तों, शहर के नाम है। तो शहर चाहे छोटा हो और चाहे शहर बड़ा हो, शहर के नाम के आगे द का प्रयोग कभी नहीं किया जाता। ऐसे मैन, ओमेन, अगर कहीं पर मैन या कहीं पर ओमेन लिखा हुआ पाए और वहां पर ए एन द का प्रयोग करना हो, तो याद रखिएगा दोस्तों, मैन और ओमेन शब्द के आगे कभी भी द का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, कभी भी द का प्रयोग नहीं करते हैं। इसी तरह से नेम ऑफ एनी लैंग्वेज, अगर किसी भी भाषा, अगर कोई भी भाषा हो, तो उस भाषा के आगे कभी भी द का प्रयोग नहीं होता है। जैसे मैंने कहा इंग्लिश, तो ये इंग्लिश शब्द है ना दोस्तों, ये इंग्लिश एक क्या है, भाषा है। तो याद रखिएगा, ये भाषा है, तो इसके आगे द का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, द का प्रयोग नहीं होगा। इस तरह से हमने आज पढ़ा ए एन द का प्रयोग, और थोड़ा इसमें हम लोग अलग से अलग तरह से सीखने का प्रयास किए हैं।